नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। विदिशा गुरुवार को शहर में हुए घटनाक्रम और शाम के समय विधायक के कार्यालय पर हुई तोड़फोड़ के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा माधवगंज पर सांकेतिक धरना दिया गया। इस धरने के दौरान विधायक शशांक भार्गव के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जीतू पटवारी, आरिफ मकसूद, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल कलाकारी सहित जिले भर से आए कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। धरने के दौरान कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने एक दिन पहले दिए बयान को यथावत रखते हुए दोबारा दोहराया और कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। कोई इस बात का क्या मतलब निकलता है, क्या उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रिय बोलना किस धारा के तहत अपराध है। उन्होंने पुलिस को भी कटघरे पर खड़ा करते हुए पुलिस को बहुत मजबूर करार दिया। उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में हुए पथराव पर नाराजगी व्यक्त की। वक्ताओं ने विधायक पर हुए हमले की निंदा करते हुए हमला करने वालों पर तुरंत कार्यवाही करने और उन्हें गिरफ्तार करने की भी मांग की है। धरने के दौरान भोपाल मध्य के विधायक आरिफ मकसूद, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी सहित अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। अनुरोध करूंगा कि वो संक्षिप्त में, क्योंकि हमें सभी बुलाकर थे, जो कांग्रेस के सभी साथी हैं, सबसे बुलवाना है और जो लाऊंगा। और कोई भी इस भारतीय जनता पार्टी का नेता या विदिशा का आदमी हथेली नहीं लगा पाएगा। लेकिन जिस दिन चाहो उस दिन चैलेंज देके मेरे से कहना कि फला जगह आ जाओ, मैं अभी अकेला निपटने के लिए तैयार हूं तुमसे। कांग्रेसियों ने और हमने चूड़ियां नहीं पहनी, लेकिन जो तुमने धोखे से कृत किया उसकी मैं भर्त्सना करता हूं। कल जब आदरणीय राजा साहब को इस बात की जानकारी हुई तो मेरे पास फोन आया कि क्या बात है। मैंने कहा जो ऐसी बात हो गई है। उसके बाद जीतू पटवारी जी का फोन आया, क्या बात हो गई। फिर माननीय कमलनाथ जी साहब का फोन आया, माननीय पचौरी जी का फोन आया। पूरी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे पूरा मनोबल दिया कि तुम अकेले नहीं हो, 1 घंटे का समय लगेगा, हम सब आ जाएंगे और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और जिसका परिणाम आज है कि आज माननीय राजा साहब, आदरणीय पटवारी जी, आदरणीय आरिफ भाई, आदरणीय देवेंद्र पटेल साहब, आदरणीय शैलेंद्र पटेल साहब, हमारे बराबर के जिला अध्यक्ष, उनका भी फोन आया। हमने कहा भी नहीं, लेकिन कल हम भी आएंगे और पूरे रायसेन में आप कहेंगे तो हर ब्लॉक में उनके पुतले जलवा देंगे। हम हर ब्लॉक में ज्ञापन देंगे, धरने करेंगे। ये शायद एक बचपना उन्होंने किया हमारे प्रथम नागरिक ने। अभी भी सुधर जाओ। मैं जब से 16 महीने से शायद समझा रहा हूँ। एक बार मीटिंग उन्होंने की जिसमें मिनट्स, पिछली मीटिंग के मिनट कंफर्म नहीं हुए, मीटिंग कैंसिल कर दी प्रशासन ने। फर्जी मीटिंग मैंने कहा मैं नहीं होने दूंगा नगर पालिका में, उसे कैंसिल हो गई। अब उनकी सरकार आ गई, क्योंकि जिस दिन से इस हिंदुस्तान में ट्रंप की गुलामी शुरू हुई और महाराजा की नीलामी लगी और महाराजा की नीलामी करके ये सरकार बना ली, उस दिन से शायद फिर से इनने सोचा कि हमारी बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन वो ये नहीं जानते कि एक गाना है, आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं किया, उन पर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई। उन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये दोहरा मापदंड जो है मध्य प्रदेश का पुलिस का, हम इसके विरोध में। वो जुर्म करे तो कोई कार्रवाई नहीं, और हम जुर्म भी ना करें तो हम पर कार्रवाई। अभी तक जबकि पुलिस वहां मौजूद, पुलिस को मालूम है कि कौन कौन ने पत्थर फेंके, पुलिस विटनेस है, प्रत्यक्षदर्शी है, गवाह है, लेकिन एफआईआर में दर्ज होता है अज्ञात व्यक्ति। ये आखिर अज्ञात कौन है भाई? पुलिस क्या कर रही थी जब वो मौजूद थी?
क्यों नहीं नामजद रिपोर्ट की गई? इन्होंने नामजद रिपोर्ट की, अभी तक नामजद रिपोर्ट क्यों नहीं हुई? ये क्या तरीका है? पुलिस महकमे में इतनी गिरावट मैंने जीवन में आज तक नहीं देखी जो अब मैंने इन पिछले 2-3 महीने में देखी है। हाँ, शासन हमारा भी था, इनका भी है। जैसा कि शशांक ने ठीक कहा, क्या कहा शशांक, किसकी गुलामी और किसका क्या? ट्रम्प की गुलामी और महाराजा की नीलामी। ट्रम्प की गुलामी और महाराजा की नीलामी। और महाराज जी की नीलामी। महाराज जी की नीलामी, महाराज की नीलामी तो क्या हुई है, लेकिन अब ठीक है। बात यही है कि हम आज यहाँ प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस का दोहरा मापदंड है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान बौखलाए हुए हैं। उनका दलाल, सबसे बड़ा दलाल विदिशा में कोई है तो मुकेश टंडन है। दलाल का मतलब समझते हो? मुकेश टंडन सबसे बड़ा दलाल है शिवराज चौहान का। और विदिशा वाले, अगर यहाँ रहने वाले, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताना, गलत तो नहीं कह रहा हूं। दलाल है कि नहीं है? दलाल है तो हाथ उठा के बताओ दलाल है। अब दलाल को दलाली कर रहा है, उस पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्योंकि शिवराज का दलाल है, इसलिए नहीं हो रही। बात यही है। शशांक डरो मत, बड़े दिनों में तो कांग्रेस का शक्ल देखी है विदिशा के लोग। हम सब आपके साथ हैं। जितने एफआईआर करना है करो। कोई डरने वाले हैं? अरे ब्रिटिश हुकूमत से नहीं डरे तो इनसे क्या डरेंगे? चड्डी छाप लोगों से। आजकल चड्डी पैंट हो गई है। हाँ, तो आज मैं पूछना चाहता हूं कि जितने पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, इसमें मुनाफा किसको हो रहा है? पेट्रोल पंप के मालिकों को, पेट्रोल के रिफाइनरीज को और सरकार को। और 50 रुपए लीटर हो गया था तो इनको आग लग गई, ये बहुत हो गया। और अब जब 80 रुपए पहुंच गया तो इन्हें चिंता नहीं। मैंने भी कल याद दिलाने का प्रयास किया था परसों कि मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी, अगर आप जनता के प्रति ईमानदार हैं तो साइकिल पर बैठकर एक बार हमारे साथ मंत्रालय चले चलिए। इसमें कोई गैरवाजिब मांग तो नहीं थी। अगर आप जनता के साथी हैं और जनता का दर्द आपके मन में है तो आइए हमारे साथ साइकिल पर जाकर एक बार मंत्रालय चले चलिए। लेकिन इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये अगर ईमानदार होते तो हमारे साथ साइकिल पर चलकर जनता की दर्द को एक संकेत, एक संदेश देते। आदरणीय आपके अपने विधायक जिन्होंने अपना उद्बोधन दिया और विधानसभा में भी मुख्यमंत्री जब हमारी सरकार थी तब भी मंत्रियों के पास भी विदिशा की जो विकास की यात्रा शुरू करने से ताकत से लगे थे, उन पर जिनका ये हमला हुआ, हम सब उनके संघर्ष में उनके साथी बने। शशांक भार्गव जी, आदरणीय मेरे बड़े भाई भोपाल से विधायक आरिफ मसूद जी, आदरणीय देवेंद्र पटेल जी, आदरणीय शैलेंद्र पटेल जी, आदरणीय
जिला अध्यक्ष कमल सिलाकारी जी, मोहित रघुवंशी जी, आनंद देवेंद्र पटेल साहब, सम्मानित सारे हमारे रायसेन के अध्यक्ष जी, सम्मानित कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधु और सम्मानित विदिशा शहर की, विदिशा जिले की अहिंसा प्रिय और परिवार को परिवार मानकर एक मर्यादित राजनीतिक जीवन शैली को पसंद करने वाली विदिशा की जनता जनार्दन, हमारी महिला बहनें सारी साथियों, एक सरकार विधायक आदरणीय शशांक भार्गव जी, रायसेन से विधायक आदरणीय देवेंद्र पटेल जी, पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल जी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रायसेन आदरणीय देवेंद्र भाई, सभी यहाँ उपस्थित साथियों, दोस्तों, सबसे पहले हम सब इस बात की निंदा करते हैं कि एक जनप्रतिनिधि के ऊपर हमला होता है और विदिशा की उस सरजमी पे होता है जहाँ से 57 और 67 साल बाद शायद पहली बार नफरत की आंधी को रोककर अमन का चिराग और अमन का एक पेड़ आप सब विदिशा वालों ने लगाया, जिसके लिए मैं विदिशा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नफरत फैलाना बहुत आसान है, मोहब्बत बांटना और जोड़ना बहुत कठिन है। एक को साथ लेकर चलना बहुत आसान है और सबको साथ लेकर चलना बहुत कठिन है। ऐसा काम शशांक भार्गव जी ने किया और विदिशा की जनता ने किया, उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जो हमला हुआ है ये उन सब पर हुआ है, अकेले शशांक भार्गव के ऊपर नहीं है हमला। ये हमला उन तमाम लोगों के ऊपर है जो इस देश को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, उन्हीं के रक्षा मंत्री, उन्हीं के विदेश मंत्री, भारतीय सेना के अधिकारी ये सब कह रहे हैं कि मई से लेकर अब तक काफ़ी हिस्से में चीनी सेना भारतीय सीमा में घुस आई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी द्वारा नियुक्त रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त विदेश मंत्री ये कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ऐसा हुआ ही नहीं है। यानी कि इन तीनों में से एक झूठ बोल रहा है। अगर रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं तो उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये राष्ट्र सुरक्षा का मामला है, उनसे इस्तीफा लें प्रधानमंत्री जी। और यदि ये स्वयं गलत बयानी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो इन्हें प्रधानमंत्री के पद पर रहने का क्या हक है? जब देश की सुरक्षा के मसले पर आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हो, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? देशभक्ति की बात करती है भाजपा, देशभक्ति की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। आखिर यही देशभक्ति है कि चीन की सेना हमारी धरती पे आ जाए और हम उसको स्वीकार करें कि हम उसको अस्वीकार करें कि वो नहीं घुसे हैं, वो हमारे उनके क्षेत्र में ही है। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे 20 शहीद कैसे हो गए? कर्नल बाबू कैसे शहीद हो गए? 10 सेना के अधिकारी और सैनिक चीन की सेना ने कैसे गिरफ्तार कर लिए? जो प्रधानमंत्री भारत कह रहा है वही चीन के राष्ट्रपति कह रहे हैं। ये क्या है? और ये पहली बार नहीं हुआ है, उस दिन भी हुआ था जिस दिन साबरमती के तट पर चाइना के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री झूला झूल रहे थे। उस समय पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है या भारतीय जनता पार्टी के आप नेता नहीं हैं। मेरा उनसे एक प्रश्न है कि जब पुलिस वहाँ मौजूद थी, झगड़ा हो रहा था, तो वहाँ पुलिस फोर्स क्यों नहीं आया?
जब पुलिस को मालूम था कौन वहाँ पे लोग थे, सोशल डिस्टेंसिंग आप हम पर तो मुकदमा दायर करते हो, उन लोगों पे सोशल डिस्टेंसिंग का मुकदमा क्यों दायर नहीं हुआ? गोली आपके सामने चली, पत्थर आपके सामने बिके, फिर भी अज्ञात के खिलाफ आपने मुकदमा दायर किया। ये क्या हो रहा है? ये शर्म आना चाहिए। हमें उम्मीद नहीं थी कि मध्य प्रदेश पुलिस इस तरह का दोहरा मापदंड अपनाएगी। वैसे चीन के मुद्दों पर बात की जाए तो चीन में प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कांग्रेस चीन की गोद। खबर समय जगत के लिए विदिशा से पहलवान रघुवंशी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.